हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल बीम, तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ बीम के जो स्टेप्स हैं, कैसे हम किसी बीम का डिज़ाइन करेंगे, उस स्टेप्स के बारे में स्टडी कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ बीम पे बेस्ड जितने प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जितने टाइप्स के प्रॉब्लम हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि 7.5 मीटर प्रभावी विस्तृति के पार्श्विक आबद्ध धरण के लिए एक आई खंड का चुनाव करना है। यानी एक 7.5 मीटर प्रभावी विस्तृति के पार्श्विक आबद्ध धरण के लिए एक आई खंड का चयन करना है। धरण पर अपने भार सहित 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान वितरित भार आ रहा है और अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल का मान दिया है 165 न्यूटन प्रति mm² और औसत अपरूपण प्रतिबल दिया है 94.5 न्यूटन प्रति mm² और ई का मान दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² और कह रहा है अधिकतम विक्षेप विस्तृति का 325 लीजिए। यानी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेना है वो स्पैन बटे 325 लेना है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एक 7.5 मीटर इफेक्टिव स्पैन के लिए लेटरली फिक्स बीम का हमको डिज़ाइन करना है, यानी चयन करना है। ठीक है, उस बीम पर अपने भार सहित यानी सेल्फ लोड के सहित 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान वितरित भार आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल सिग्मा BC का जो मान दिया है वो दिया है 165 न्यूटन प्रति mm² और औसत अपरूपण का जो मान दिया है यानी टाउ VA का जो मान दिया है वो दिया है 94.5 न्यूटन प्रति mm² और ई का जो मान दिया है वो दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² और अधिकतम विक्षेप दिया है यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो दिया है वो दिया है विस्तृति अपान 325 यानी L/325। तो इतने सारे मान आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और हमको क्या डिज़ाइन करना है? हमको डिज़ाइन करना एक बीम का यानी आई सेक्शन का डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा, उस डाटा को नोट कर लेंगे। तो क्या क्या दिया है? तो दिया है अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल सिग्मा BC बराबर दिया है 165 न्यूटन प्रति mm²। अनुज्ञेय औसत अपरूपण प्रतिबल यानी टाउ VA बराबर दिया है 94.5 न्यूटन प्रति mm²। धरण की प्रभावी विस्तृति यानी प्रभावी लंबाई दिया है 7.5 मीटर यानी स्मॉल l बराबर दिया है 7.5 मीटर। धरण पर जो कुल एक समान वितरित भार दे रहा है W, वो दे रहा है 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर। और अब क्या निकालेंगे? इतना तो आपका गिवन डाटा यानी दिया है। अब निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अतः अधिकतम बंकन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट बराबर जो होगा वो होगा WL²/8। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे भार जो दे रहा है वो एक समान वितरित भार दे रहा है क्वेश्चन में, यानी W बराबर कितना दे रहा है 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर दिया रहा है। तो इस लोड के लिए हम जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, अधिकतम बंकन आघूर्ण जो निकालेंगे, वो बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा WL²/8 और W का मान दिया है 22 गुणे L² का मान दिया यानी 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 154.68 किलो न्यूटन मीटर। यानी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया? तो 154.68 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जब आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए तो अब निकालेंगे
अधिकतम अपरूपण प्रतिबल यानी क्या, भी। अधिकतम अपरूपण प्रतिबल को किससे डिनोट करते हैं, भी से। तो जब किसी बीम पे यूडियल लोड आता है तो उस केस में अधिकतम अपरूपण बल जो होता है भी, वो होता है WL/2, WL/2। और W का मान कितना दिया है, तो 22, तो 22 गुणे L का मान दिया 7.5, तो 22 गुणे 7.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपका भी आएगा वो आएगा 82.5 यानी 82.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब निकालेंगे आवश्यक परिच्छेद मापांक Z। अब क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे आवश्यक परिच्छेद मापांक Z। और Z बराबर क्या होता है, M/सिग्मा BC, M/सिग्मा BC। और M का मान कितना दिया, तो 154.68 किलो न्यूटन मीटर। और जब किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो 154.68 गुणे 10⁶ हो जाएगा। और अपान सिग्मा BC का मान कितना दिया, 165। जब डिवाइड करेंगे तो परिच्छेद मापांक जो Z आएगा वो आएगा 937.45 गुणे 10⁻³ mm³। ठीक है, अब जब ये निकाल लिए तो अब निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में विक्षेप में सुरक्षा के लिए आवश्यक गहराई। क्यों ये निकालेंगे, क्योंकि किसी भी बीम का चुनाव करने के लिए, किसी भी आई सेक्शन का चुनाव करने के लिए जब हम टेबल से चुनाव करेंगे तो हम आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई के आधार पर करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर आवश्यक परिच्छेद मापांक तो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन में सुरक्षा के लिए आवश्यक गहराई D फाइंड आउट करेंगे। तो विक्षेप में सुरक्षा के लिए आवश्यक गहराई कैपिटल D बराबर होगा 55 गुणे L, 55 गुणे L। क्यों ये होगा, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े हैं कि विक्षेप को L/325 तक सीमित रखने के लिए धरन में गहराई प्रति मीटर विस्तृति के लगभग 55 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि बीम जो है वो डिफ्लेक्शन में सेफ रहे तो जो बीम की प्रति मीटर की जो गहराई होगी बीम की वो 55 mm से कम नहीं होगी। तो इसी के आधार पे यहाँ पे हम विक्षेप में जब सेफ्टी के लिए यानी सुरक्षा के लिए जब आवश्यक गहराई निकालेंगे D, तो क्या होगा 55 × L, 55 × L। अब L का मान कितना दिया, 7.5 मीटर, तो 55 गुणे कर देंगे 7.5। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे L का मान मीटर में ही रखेंगे, mm में यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो 55 गुणे और L कितना हो जाएगा 7.5 मीटर यानी 7.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आएगा 412.5 mm। अब देखिए मल्टीप्लाई तो करते हैं मीटर में, लेकिन जो हमारी वैल्यू आती है वो mm में, जो भी लिखेंगे वो mm में रहेगा। तो जब 55 में 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 412.5 mm आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक गहराई D का मान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई के आधार पे हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से आई सेक्शन का यानी खंड का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, यानी बीम का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि किस आई सेक्शन बीम का जो आवश्यक परिच्छेद मापांक है वो 937.45 गुणे 10⁻³ mm³ से अधिक है तथा उसकी गहराई भी 412.5 mm से अधिक है। तो जब हम स्टील टेबल से देखेंगे तो ISLB 450 देखेंगे कि इसका जो आवश्यक परिच्छेद मापांक, इसका जो परिच्छेद मापांक है और गहराई है, जो हमारी आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई है उससे क्या है, अधिक है। तो स्टील टेबल से हम क्या करेंगे, ISLB 450 खंड का क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे। ठीक है, अब ISLB 450 क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग बीम है
जिसकी 450 जो होता है वो उसके डेप्थ को शो करता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग बीम है जिसकी गहराई कितनी है 450 mm है। अब क्या करेंगे, टेबल से ISLB 450 खंड की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुणधर्म है, उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे भार प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर में कितना भार हो रहा है या आ रहा है इस बीम का। तो भार जो प्रति मीटर होगा वो होगा 0.653 किलो न्यूटन, यानी प्रति मीटर का जो बीम का भार होगा वो होगा 0.653 किलो न्यूटन। और जो गहराई होगा डी वो होगा 450 mm। तो आप देख रहे हैं कि गहराई 412.5 mm से गहराई क्या है इसकी अधिक है, यानी गहराई डी बराबर हो गया किसका, ISLB 450 का। डी बराबर कितना हो गया 450 mm। और जो वेव की मोटाई होगी TW वो होगा 8.6 mm, 8.6 mm। जो जड़त्व आघूर्ण होगा IXX वो होगा 27,536, यानी 27,536.1 गुणे 10⁴ mm/4। और जो परिच्छेद मापांक होगा ZXX वो होगा 1123.8 गुणे 10⁻³ mm³। यार अब क्या करेंगे, स्टील टेबल से आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कर लिए, क्या क्या नोट करेंगे जो हमको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आवश्यकता होगी, चेक करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी जब हम बीम स्टील टेबल से चुनाव कर लेंगे तो उस बीम का सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जांच करेंगे। तो जांच करने में क्या क्या डाटा की आवश्यकता होगी वो डाटा हम क्या करेंगे, टेबल से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या क्या हमने नोट किया, तो भार प्रति मीटर नोट किया, गहराई नोट किया, वेव की मोटाई नोट किया, जड़त्व आघूर्ण नोट किया IXX एक्सिस पे, परिच्छेद मापांक नोट किया है XX एक्सिस पे यानी ZXX। अब इतने डाटा की आवश्यकता होगी तो इतने डाटा को हमने टेबल से नोट कर लिया। ठीक है, अब नोट करने के बाद क्या करेंगे, अब इस खंड के लिए हम सुरक्षा की जांच करेंगे। सुरक्षा की जांच करेंगे मतलब चेक करेंगे कि ये जो बीम हम चूज किए हैं ये सेफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो जांच करते हैं वो करते हैं धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल के लिए। तो धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल सिग्मा BC बराबर होगा M/ZXX, M/ZXX। और M बराबर क्या होगा, तो 154.68 गुणे 10⁻⁶ होगा। M बराबर होगा 154.68 गुणे 10⁻⁶ होगा। क्यों 10⁻⁶ हो रहा है, क्योंकि अभी आप पहले जस्ट अभी शुरुआत में निकाले हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर WL²/8। तो आपका आया है 154.6 किलो न्यूटन मीटर। और जब आप किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन MM में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस आधार पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा न्यूटन MM में वो हो जाएगा 154.68 गुणे 10⁻⁶ अपान न्यूटन MM हो गया, अपान ZXX। और ZXX अभी आप टेबल से नोट किए हैं, कितना नोट किए हैं, तो 1123.8 गुणे 10⁻³ mm³। तो जब आप डिवाइड करेंगे M में ZXX से, यानी 154.68 गुणे 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1123.8 गुणे 10⁻³ से, तो आपका मान आएगा सिग्मा CB का या सिग्मा BC का 137.6 न्यूटन प्रति MM²। कितना आया, 137.6 न्यूटन प्रति MM²। अब देखिए ये जो सिग्मा BC का मान है, अभी जब आप डिज़ाइन देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो सिग्मा BC का मान आता है वो 165 न्यूटन प्रति MM² से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 165 न्यूटन प्रति MM² से कम होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे जो सिग्मा BC निकाले हैं
137.6 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं 165 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर से क्या है, कम है। जब ये कम होगा तो इसका मतलब है जिस सेक्शन का आप चुनाव किए हैं ये धरन में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या है, सेफ है। यानी धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल में ये क्या है, बीम सेफ है। अब जो दूसरा हम जांच करेंगे वो करेंगे धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल के लिए। जो हम दूसरा जांच करेंगे वो धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल के लिए करेंगे। तो धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल टाउ भी बराबर होता है भी अपान डी गुणे टी डब्ल्यू। और भी क्या है, तो भी है जब बीम पर यूडियल लोड आता है तो उस केस में जो भी होता है वो होता है WL/2। तो जब हम WL/2 से ऊपर हम भी निकाले हैं, अभी कितना आया 82.5 किलो न्यूटन। और जब किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हमारा जो भी हो गया वो हो गया 82.5 गुणे 10⁻³ क्यों हम किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे प्रॉप जो वैल्यू पुट करेंगे वो न्यूटन में करेंगे या तो फिर एमएम में, न्यूटन एमएम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो किलो न्यूटन में है तो उसको न्यूटन में, सॉरी किलो न्यूटन में है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा भी आया वो आया 82.5 गुणे 10⁻³ अपान डी का मान कितना है 450 गुणे टी डब्ल्यू का मान कितना 8.6। तो टाउ भी बराबर जो हमारा आएगा मान, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 21.32 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। कैसे आया, जब आप 82.5 गुणे 10⁻³ में डिवाइड किए किससे 450 गुणे 8.6 से, तो आपका मान आया 21.32 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि धरन में क्वेश्चन में दिया है कि धरन में क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल दिया है कितना 94.5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। इसका मतलब जब हम इस सेक्शन, इस खंड के लिए औसत अपरूपण प्रतिबल में जांच कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो 94.5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर से कम ही आना चाहिए, तब सेफ रहेगा। तो आप देखे हैं जब यहाँ पे धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल निकालें टाउ भी ये, तो वो कितना आया 21.32 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। और ये जो मान है वो 94.5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर से क्या है, कम है। अतः आपका ये जो बीम है वो धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल में क्या है, सेफ है। अब जो हम तीसरा जांच करेंगे, जब तीसरा जांच करेंगे तो वो करेंगे डिफ्लेक्शन में, विक्षेप में। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और डिफ्लेक्शन जब फाइंड आउट कर लेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से चेक करेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम है कि नहीं है, क्योंकि अगर कम नहीं होगा तो ये फेल कर जाएगा डिफ्लेक्शन में। अगर ये मान जो आएगा डिफ्लेक्शन का वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम होगा तो बीम जो हमारा है जो चूज किए हैं सेक्शन वो डिफ्लेक्शन में क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेप जो हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, वो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी बीम पर अगर यूडियल लोड आता है तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है डिफ्लेक्शन इक्वल टू, यानी डेल्टा बराबर 5WL⁴ अपान 384 EI। तो 5 गुणे W का मान कितना है 22 गुणे L⁴, तो L का मान है 7.5 मीटर। तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 7500 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7500 गुणे 4 हो जाए, 7500 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 5WL⁴ है तो 5 गुणे W का मान है 22 गुणे L का मान है 7500 के पावर 4 हो जाएगा अपान 384 EI। तो 384 गुणे ई का जो मान है 2 गुणे 10⁵ इंटू आई का जो मान है वो 27536.1 गुणे 10⁴। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा 16.45 mm, यानी डिफ्लेक्शन कितना आ गया 16.45 mm।
अब ये डिफ्लेक्शन L/325 से कम होना चाहिए, तो L/325 निकाल लीजिए कितना आ रहा है। तो जब यह विक्षेप L/325 से कम होना चाहिए तभी सेफ रहेगा। तो L का मान है कितना 7.5 मीटर, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 7500 बटे 325 से डिवाइड करेंगे तो आया कितना 23.07 mm। अब आप देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हमारा आया है वो कितना है 16.45 है। अब 16.45 L/325 मतलब 23.07 mm से क्या है कम है। तो इसका मतलब ये जो हमारा बीम है वो डिफ्लेक्शन में भी क्या है सेफ है। तो इस तरह से आप किसी भी बीम का आप कैसे चुनाव करेंगे, ठीक है। तो आप देखे हैं कि अगर आपका मान लोड दिया है, लेंथ दिया है बीम का प्रभावी लंबाई, ठीक है, तो आप इसके आधार पे एक ऐसा बीम चूज कर सकते हैं जो आपका बीम बेंडिंग में, शियर में और डिफ्लेक्शन में क्या होगा सेफ होगा, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि 5.5 मीटर प्रभावी पार्ट के लिए एक सुलंबी धरण का अभिकल्पन कीजिए। यानी 5.5 मीटर प्रभावी स्पैन के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए हमको एक सिंपली बीम का डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस पर 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का कुल एक समान वितरित भार आ रहा है। यानी इस बीम पर 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का कुल एक समान वितरित भार आ रहा है, ठीक है। और बंकन व अपरूपण में अनुज्ञेय प्रतिबल क्रमशः दिया है। बंकन अनुज्ञेय प्रतिबल कितना दिया है 165 न्यूटन प्रति मिमी स्क्वायर तथा अपरूपण प्रतिबल दिया है 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि धरन की संपीड़न फ्लैंज है पार्श्विक आबद्ध है। यानी धरन की जो फ्लैंज है वो लेटरली क्या है फिक्स है। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5.5 मीटर इफेक्टिव स्पैन के लिए हमको एक को सिंपली बीम का डिजाइन करना है और इस बीम पर 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का कुल एक समान वितरित भार आ रहा है और बंकन और अपरूपण प्रतिबल का क्रमशः मान दिया हुआ है। मैक्सिमम जो बंकन और अपरूपण प्रतिबल का मान है वो दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी किसी बीम का आपको डिजाइन करना होगा तो आप टेबल से तभी सेक्शन का चुनाव कर सकते हैं जब आपको आवश्यक क्या क्या फाइंड आउट होगा। तो आपको जो फाइंड आउट होगा, दो चीज़ फाइंड आउट रहेगा, आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई। जब तक ये दोनों मान पता नहीं रहेगा, क्या क्या, आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई, तब तक आप किसी भी बीम का आप टेबल से चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवश्यक परिच्छेद मापांक और आवश्यक गहराई। तो चलिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया उसको नोट कर लीजिए। तो दिया क्या है, प्रभावी लंबाई दिया कितना 5.5 मीटर और यूडीएल लोड यानी संवितरित भार दिया है W बराबर 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब चलिए आगे। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस भार के लिए, इस यूडीएल लोड के लिए हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अधिकतम बंकन आघूर्ण बीएम बेंडिंग मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा WL²/8 और W का मान कितना दिया है 30 गुणे L का मान दिया है 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो जब हल करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 113.44 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा 113.44 किलो न्यूटन मीटर। अब जब किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10⁶ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा 113.44 गुणे 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है। अब निकालेंगे अधिकतम अपरूपण बल भी। तो अधिकतम अपरूपण बल भी बराबर होगा जब यूडीएल लोड के लिए WL/2 और W का मान हो जाएगा 30 और L का मान हो जाएगा 5.5
डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 82.5 किलो न्यूटन। यानी जो अधिकतम अपरूपण बल भी आ रहा है वो आ रहा है 82.5 किलो न्यूटन। अब जब किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी बराबर हो जाएगा 82.5 गुणे 1000, यानी 82,500 न्यूटन हो जाएगा अधिकतम अपरूपण बल भी। अब निकालेंगे आवश्यक आकृति मापांक जेड, तो जेड बराबर होगा m अपान सिग्मा बी सी, और m का मान आया है 113.44 गुणे 10⁶ डिवाइडेड बाई 165। जब डिवाइड करेंगे तो जेड बराबर का मान आएगा 687.515 गुणे 10⁻³ mm³। अब देखिए आवश्यक आकृति मापांक जेड निकल गया, कितना आया 687.515 गुणे 10⁻³ mm³। अब आवश्यक आकृति मापांक निकल गया, अब क्या निकालेंगे, आवश्यक गहराई। तो डिफ्लेक्शन में सुरक्षा के लिए धरन की जो आवश्यक गहराई होगी डी, वो कितना होगा 55 mm होता है प्रति मीटर के लिए, तो 55 गुणे एल हो जाएगा। तो 55 गुणे एल हो जाएगा, तो 55 गुणे एल का मान कितना आया है, एल का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 5.5 मीटर। तो जब 55 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5.5 के, तो आपका आएगा 307.5 mm, 307.5 mm। अब आप देख रहे हैं कि आवश्यक आकृति मापांक भी पता चल गया और आवश्यक गहराई भी पता चल गया। तो इन दोनों के आधार पे आप क्या करेंगे, टेबल से चुनाव करेंगे, किसका, आई सेक्शन का यानी बीम का। तो आप टेबल में देखेंगे कि कौन आई सेक्शन है जिसका परिच्छेद मापांक इस आवश्यक परिच्छेद मापांक से अधिक है और आवश्यक गहराई से भी क्या है, उसकी गहराई अधिक है। तो अब टेबल से जब आप देखे हैं तो ISLB 350 ऐसा आई सेक्शन है या बीम है जिसका परिच्छेद मापांक 687.515 गुणे 10⁻³ mm³ से क्या है, अधिक है, और आवश्यक गहराई D से 307.5 mm जो आवश्यक गहराई है उसकी गहराई भी क्या है, अधिक है। तो ISLB 350 हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से चुनाव करेंगे। तो स्टील टेबल से आप ISLB 350 @49.5 किलोग्राम प्रति मीटर को हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो देखिए ISLB 350 @49.5 किलोग्राम प्रति मीटर के प्रॉपर्टी को नोट कर लेंगे। अब ये है क्या, तो ISLB 350 का मतलब ये है कि एक इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग बीम है जिसकी डेप्थ कितना है 350 है, और @49.5 किलोग्राम प्रति मीटर का मतलब ये है कि इसका जो प्रति मीटर का भार है इस बीम का वो 49.5 किलोग्राम है। यानी प्रति मीटर इस बीम का जो भार है वो कितना है 49.5 किलोग्राम है। ठीक है, तो अब इसके प्रॉपर्टी को नोट कर लेंगे। तो क्या क्या नोट करेंगे, तो 4 मान की ज़रूरत पड़ती है जब हम ये बीम टेबल से चूज किए हैं, जब इसका सेफ्टी हम जांच चेक करेंगे तो 4 चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बीम को क्या करेंगे, टेबल से इसके प्रॉपर्टी को 4 चीज़ को नोट करें। क्या क्या, ZXX, तो ZXX बराबर है 751.9 गुणे 10⁻³ mm³। IXX नोट कर लेंगे, तो IXX बराबर ये है 13158.3 गुणे 10⁴ mm/4। D बराबर कितना हो जाएगा 350 mm। अब TW कितना हो जाएगा 7.4 mm। तो अब ये 4 चीज़ों को हम नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम सुरक्षा के लिए जांच करेंगे, तो सबसे पहले किस में जांच करेंगे, बंकन प्रतिबल फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा BC। तो बंकन प्रतिबल सिग्मा BC बराबर होता है M/Z, और M कितना आया है, तो 113.44 गुणे 10⁻⁶ अपान Z कितना आया 751.9 गुणे 10⁻�3। तो जब आप M में Z से डिवाइड किए हैं तो आपका जो सिग्मा BC का मान है वो कितना आया 150.9 न्यूटन प्रति mm²। अब चूंकि यह मान अधिकतम बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन प्रति mm² से क्या है, कम है, अतः यह बीम बंकन प्रतिबल में क्या होगा, सुरक्षित होगा या सेफ होगा। अब दूसरा जो चेक करेंगे वो अपरूपण प्रतिबल में चेक करेंगे। तो अपरूपण प्रतिबल टाउ VA बराबर जो होता है वो होता है V/d
डी गुणे टी डब्ल्यू, भी अपान डी गुणे टी डब्ल्यू। अब भी का मान कितना आया, तो 82.5 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 82,500 अपान डी का मान हो जाएगा 350 गुणे 7.4 गुणे 7.4। अब जब अपरूपण प्रतिबल निकाले टाउ भी, तो इसका मान आया 31.8 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। अब यह औसत अपरूपण प्रतिबल का जो मान आया है टाउ भी का मान कितना, 31.8 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। यह मान आप देख रहे हैं कि 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से क्या है, कम है। तो यह जो बीम है वो अपरूपण प्रतिबल में भी या अपरूपण में क्या है, सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि यह अपरूपण प्रतिबल का जो मान है वो मैक्सिमम अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसलिए यह बीम किस में सेफ है, अपरूपण प्रतिबल में या अपरूपण में क्या है, सेफ है। अब निकालेंगे तीसरा क्या, वास्तविक डिफ्लेक्शन। और वास्तविक जो डिफ्लेक्शन वो अनुज्ञेय डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए वास्तविक विक्षेप। तो अब निकालेंगे सबसे पहले हम वास्तविक विक्षेप। तो आप जानते हैं कि किसी भी बीम पे जब यूडियल लोड आता है तो जो वास्तविक विक्षेप डेल्टा होता है वो होता है 5WL4/384 EI, 5WL4/384 EI। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5WL³ लिखा है, तो यहाँ पे जो W वो कैपिटल W है, और कैपिटल W बराबर होता है स्मॉल w इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल। तो जब आप पुट करेंगे तो 5 स्मॉल w इंटू एल टू द पावर 4 बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 5WL4/384 EI। अगर आप चाहते हैं कि 5WL³/384 EI कैसे लिखा है, तो कैपिटल W बराबर क्या है, स्मॉल WL है, तो स्मॉल WL के जगह आप कैपिटल W रख देंगे, तो कैपिटल W बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल w इंटू एन। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5WL³/384 EI। ठीक है, अब देखिए, अब निकालिए, तो 5 गुणे W का मान हो जाएगा W इंटू एल। तो W आपका जो आया वो दिया 30 और L बराबर कितना दिया है, 5.5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, 165 आएगा, 165 आएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, W कैपिटल W बराबर होगा W इंटू एल, और W बराबर कितना, 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, और L बराबर कितना है, L बराबर कितना है, 5.5 है, और 5.5 मीटर में, तो किलो न्यूटन प्रति मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचेगा किलो न्यूटन। तो 165 किलो न्यूटन हो गया। W कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा आपका, 165 किलो न्यूटन, और किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 165 इंटू 1000 कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका लिखा है 5 गुणे 165, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 30 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ 5 गुणे 165 30 गुणे, अब L का क्यूब है तो L बराबर है 5.5, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 5500, तो 5500 का क्यूब डिवाइडेड बाई 384 EI। तो E का मान दिया 2 गुणे 10⁵ और I का मान दिया है 131.58.3 गुणे 10⁴। जब आप डिवाइड करेंगे तो वास्तविक प्रतिबल जो आएगा वो आएगा 13.58 mm। कितना आया, 13.58 mm। अब यह वास्तविक विक्षेप अनुज्ञेय विक्षेप से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप अनुज्ञेय विक्षेप निकाल लीजिए या मैक्सिमम विक्षेप क्या होगा, डेल्टा बराबर होगा L/325। L का मान कितना है, 5.5 मीटर है। तो 5500 में जब डिवाइड कर देंगे किससे, 325 से, तो कितना आएगा, तो आएगा 16.9 mm, 16.9 mm। तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक जो विक्षेप है वो अनुज्ञेय विक्षेप से क्या है, कम है। अतः जो आपका बीम है वो डिफ्लेक्शन में भी क्या है, सेफ है। यानी जो आप स्टील टेबल से जिस बीम का जिस सेक्शन का चुनाव किए वो सेक्शन बंकन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और डिफ्लेक्शन में क्या है, सेफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम बीम पे डिजाइन पे बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले कि कैसे जब भी किसी बीम का डिज़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे। तो आपने आज इस लेक्चर में सीखा। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।